को मना किया है क्या कि वो तिरंगा यात्रा ना निकाले? कांग्रेस को मना किया है क्या तिरंगा यात्रा नहीं निकाले? अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कार्यकर्ता तिरंगा लेकर भी रोड पर निकलता है, ये सब उसको भाजपाई बोल देते हैं। तो हम सभी के लिए गौरव का बात है। ठीक है भाई, भाजपा का झंडा नहीं, हम तिरंगा लेकर ही चलते हैं और आप हमको भाजपाई मानते हैं तो कोई इसमें हमको आपत्ति नहीं है। हमारे लिए जो अपने जो तथाकथित जो पोस्ट था उसमें 12 साल उन्होंने जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जानता ही होगा। खैर ये उनका निजी मामला है, लेकिन आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन हमारी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या, जो अमित शाह जी की जो रैली हुई थी उसमें जितने हम लोग ले गए थे, नियर अबाउट उसी के आसपास हम लोग आज क्या कार्यक्रम? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी 30 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन शाहाबाद की धरती पर विक्रमगंज में होने जा रहा है। इस नाते हर एक भाजपा कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है। इसी के तहत हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस कार्यक्रम में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ की जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, उसकी तैयारी को लेकर हम लोगों ने बैठक रखा था। धर्मांगनपुर गांव में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो हमारा आमंत्रण पत्र छपा हुआ है उसको हम सभी लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में हम लोगों ने वितरण किया। और साथ ही लोगों से आग्रह किया कि वो भी अपने जो सगे संबंधी उनसे आग्रह करें कि उस कार्यक्रम में हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाएं। नहीं, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। नरेंद्र मोदी को पूरा देश उनके काम के लिए जानता है, उनके विकास कार्यों को लेकर जानता है। ऐसे ही अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए वो बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय बिहार दौरा है, एक दिन पटना में रहेंगे और एक दिन विक्रमगंज में उनकी सभा है। और अनेक विकास की जो सौगातें हैं वो बिहार को देने वाले हैं। आपको पता होगा, पटना सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक जो प्रोजेक्ट है उसको एक एनटीपीसी से रिलेटेड, ऐसे अनेक विकास कार्यों को का शिलान्यास वो करेंगे। जो पटना एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन है, जो बिहटा का जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास है। ऐसे तमाम जो विकास कार्य हैं। और नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो 24/7 गुने 365 हमेशा देश के विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कार्य करते हैं। और इस बार इनका आगमन बिहार में और भी खास हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद वो किसी बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए बिहार में आ रहे हैं। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का आगमन बिहार में हो रहा है। हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए ये गौरव का क्षण है कि हम उनकी सभा में सम्मिलित हो और उस कार्यक्रम को जितना भव्य से भव्य रूप दिया जा सके उसमें अपना सहयोग दें। पटना में दौरे पर आ रहे हैं, पटना में रोड शो करने वाले विपक्ष जो है उसको चुनाव से जोड़ के देखना। देखिए, विपक्ष को कोई कार्य नहीं है, उसको बयानबाजी के अलावा कुछ मुद्दा है नहीं। विपक्ष तो अपने परिवार में उलझा हुआ है कि किसको परिवार में रखना है, किसको परिवार में नहीं रखना है। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस परिवार में अभी क्या चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और विपक्ष को किसने रोका? वो भी कोई कार्य लेकर समाज में जाए, कोई बड़ी कार्यक्रम करे, कोई बड़ा सभा करे, उनको कुछ करना नहीं। उनको बस हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी निकालनी है। आप लोग माइलेज ले रहे हैं, विपक्ष का कहना ये है कि ऑपरेशन किस चीज़ का माइलेज? सेना वहाँ पे अपना शौर्य का प्रदर्शन, सेना पाकिस्तान में घुस कर मारी, अब उसको आप बिहार चुनाव से नहीं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सेना ने मारी है। सेना हमारे देश की वीर जवान है, उनकी जो उन्होंने वहाँ पर शौर्य का पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, वीरता का प्रदर्शन किया है, तो हम सभी एक भारतवासी और हिंदुस्तानी होने के नाते हम सभी गर्व कर रहे हैं। अगर अपने सेना पर गर्व करना, माइलेज लेना है तो ठीक है, सभी को हक है ऐसा माइलेज लेने का। हम तो चाहेंगे कि सभी लोग माइलेज लें, लेकिन यहाँ ही आ रहा था जो घटना, जो ऑपरेशन सिंदूर जिसके बाद ये शुरू किया गया था, उसी हमला, जो आतंकवादी हमला हुआ था, वहीं पर यहाँ के जो सांसद थे, माननीय स्थानीय सांसद, उन्होंने किस तरह का बयान दिया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, बिहिया में एक पाकिस्तानी समर्थक, जो एक लड़का जो पोस्ट करता है, किसी एक धर्म से आता है, वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे लोगों पर विपक्ष तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन हम अपनी सेना को, हमारे वीर जवानों की अगर वीरता पर गर्व कर रहे हैं, उनके साथ खुशियाँ मना रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, इसमें उनको मायदा हुआ दिख रहा है, तो उनको किसने रोका? आरजेडी को मना किया है क्या कि वो तिरंगा यात्रा ना निकाले? कांग्रेस को मना किया है क्या तिरंगा यात्रा नहीं निकाले? अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर कार्यकर्ता तिरंगा लेकर भी रोड पर निकलता है, ये सब उसको भाजपाई बोल देते हैं। तो हम सभी के लिए गौरव का बात है।
ठीक है भाई, भाजपा का झंडा नहीं, हम तिरंगा लेकर ही चलते हैं और आप हमको भाजपा ही मानते हैं तो कोई इसमें हमको आपत्ति नहीं है। हमारे लिए गौरव का बात है और हर एक देशवासियों के लिए गौरव का बात है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष को ज़्यादा हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लोग कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस जितने भी तरह की बकवास बातें हो सकती हैं खोज कर उसको लाना, उसको प्रोपेगेंडा चलाना, समाज में जहर घोलना, इस तरह का प्रयास विपक्ष निरंतर करता रहा है। 12 साल बाद तेज प्रताप यादव का प्रेम प्रसंग सामने आया, क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका व्यक्तिगत और पार्टी से बाहर निकाल दिया निजी गया है। पार्टी ने शायद परिवार से बाहर निकाला गया है। परिवार से भी और पार्टी पार्टी और से हाँ, दोनों। जो भी हो, अब क्या उसमें अंदरूनी खींचतान है उसको हम लोग जानते नहीं। तो हम आप ही लोग के सांसद कर रहे हैं संजय जायसवाल की, ये बहुत पहले से पता था राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये तो बात अगर मान लीजिए 12 साल पुराना मामला है तो जाहिर सी बात है उनके परिवार को पता होगा। 12 साल के बाद ही ना, 12 साल पहले तो उनकी शादी हुई नहीं थी। उनकी शादी तो शायद 18-19 में हुई थी। आज से 6 साल पहले की वो बात है। और जो उनका जो वो अपने जो तथाकथित जो पोस्ट था उसमें 12 साल उन्होंने जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो जानता ही होगा। खैर, ये उनका निजी मामला है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। मर्यादा को लांघने का अधिकार नहीं है और मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। इस बात में वो जो उनका पारिवारिक मामला वो लोग निर्णय लें, लेकिन किसी महिला का जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। एक महिला संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जब निकलने वाले थे उसी समय एक बयान था राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कि आंख सेकने निकल रहे हैं। ये राजद की मानसिकता को दर्शाता है। राजद के कार्यकाल में यही बिहार था, मतलब महिलाओं को लेकर हम बता रहे हैं, जो यही बिहार है और राजद का कार्यकाल था जब महिलाएं शाम के 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती थी। ये वही बिहार था। लेकिन आज के डेट में रात के 12 बजे तक महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। बिहार सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, आने वाले समय में बिहार में आईटी पार्क डेवलप करने वाली है, जिसमें रात दिन लोग काम करेंगे, उसमें महिलाएं भी रहेंगे, पुरुष भी रहेंगे। इस तरह का समाज का नेतृत्व तो भाजपा करता रहा है। लेकिन जो पार्टी जिसके शासनकाल में महिलाएं घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं समझती थी, वो अब एनडीए को नसीहत दे, ये कहीं उचित नहीं दिखता है। तेज प्रताप यादव जहां महिलाओं को सम्मान देने की बात कहते हैं, तो क्या उनकी जो तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय, जो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, हर एक महिला का सम्मान होना चाहिए। ये वो तेज प्रताप यादव की पत्नी है तो इसलिए सम्मान मिलना, ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक महिला को सम्मान का अधिकार, हम सभी को सम्मान देना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला, ये उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। शाहपुर से आप लोग लेकर जा रहे हैं 30 मई की जो तैयारी कर रहे हैं, और लेकर भी क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, 30 तारीख को ये हम सभी ने निश्चय किया है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग गाँवों से कम हज़ारों की संख्या में लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो, इसको लेकर तैयारी चल रही है। अभी मैं धर्मागतपुर गांव में जो सभा थी और जो बैठक थी उसको तो किया ही, उसके बाद से भी कई एक गांव में जाकर लोगों से संपर्क किया, लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसमें दलन छपरा, इंग्लिशपुर, रामदतही, महुआर समेत ऐसे कई गांव थे। और आने वाले 3-4 दिनों में जो दिन शेष रह गए उसमें भी हर एक गांव में जाकर लोगों से संपर्क करके हमारा पूरा प्रयास है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हज़ारों की संख्या में लोग उस दिन उस कार्यक्रम में शामिल हों। 2025 के होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हुआ कुछ? नहीं, 2025 का चुनाव इस कार्यक्रम से लेना देना नहीं है। चुनाव की तैयारी अलग है, वो चल रही है, निरंतर चल रही है। हमारी तैयारी पूर्ण रूप से ठोस है। अब लेकिन वो अलग चीज़ है, ये कार्यक्रम अभी फोकस कार्यक्रम पे। अभी जो हमारा पहला टारगेट है वो ये कार्यक्रम को सफल बनाना है। उसके बाद से इस क्षेत्र में कमल खिलाने का हमारा लक्ष्य है। कितने लोग के जाने की संभावना है? हज़ारों की संख्या में। अभी तो 3-4 दिन बाकी है, फाइनल डाटा आपको हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन हमारी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या, जो अमित शाह जी की जो रैली हुई थी उसमें जितने हम लोग ले गए थे, नियर अबाउट उसी के आसपास हम लोग आग्रह किए हैं कि लोग इस सभा में भी वहाँ पर पहुँचे।